हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पता है, हम लोग को सक्सेस के बारे में अच्छे से नहीं बताया गया है। सिर्फ इतने बताया गया है कि सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस। ये बचपन से पढ़ाया गया, बचपन से बताया गया, बचपन से सिखाया गया, लेकिन इसके बारे में डिटेल गहराई से नहीं बताया गया। बस आप सक्सेस हो जाओ, सक्सेस कर लो। जो सक्सेस हो गया उसको बहुत बड़ाई हम लोग सुनते हैं, और फिर उनके बारे में बस कि ये सक्सेस हो गया, बस इतना ही तक। उसके आगे का जो जर्नी होता है ना, ये नहीं बताया गया। और सबसे बड़ी गलती हम लोग भी यहीं पे करते हैं कि वो चीज़ के बारे में पता भी नहीं करते हैं, और जब वो चीज़ हासिल हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद आगे क्या करना है ये नहीं समझ पाते। क्योंकि सबसे बड़ा जो गलती हम लोग जो सुनते आए ना बचपन से, सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस। आपको एक कहानी बताऊंगा, इससे में आपको हो सके कुछ समझ में आ जाए। और इस चीज को हम गलत नहीं बता रहे, है सही है, ठीक है, हमें बताया गया, लेकिन गहराई से जानना और गहराई से बताना का एक अलग ही महत्व होता है। जैसे आपको दिल्ली जाना है, पटना से आपको दिल्ली जाना है, ठीक है। अब आपका जो टारगेट बन गया क्या, दिल्ली का, तो वही आपका मंजिल, समझिएगा अच्छे से। और जब आप कार या बाइक से निकलते हैं पटना से, उसके बाद डायरेक्ट दिल्ली तो नहीं पहुंच जाते, है ना कहीं एक छोटा छोटा एक प्लान बनाते हैं कि हमें यहाँ पे स्टॉप होना है, उसके बाद फिर टारगेट बनाना है। अब या तो इलाहाबाद या फिर आप लखनऊ में टारगेट बनाएंगे, ठीक है, कानपुर में बना सकते हैं, ये दो तीन जगह आप बनाएंगे, या फिर बनारस बना सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए लखनऊ का टारगेट बनाए, तो पटना से तो चल दिए। अब टारगेट बनाया है कि हमें इतने टाइम पे, इतने घंटे में हमें लखनऊ पहुंचना है। अगर सब चीज सही होते हुए अगर आप सही टाइम पे अगर लखनऊ पहुंच गए, तो आपका सही है, ठीक है, आप सक्सेस में आ गए। ये चलिए, टारगेट बनाया एक छोटा सा, उस पहुंच गए। अब ये कहानी बाद में बताएंगे कि लखनऊ पहुंचने के बाद फिर आप क्या आगे करना है और उसके बाद क्या होता है, ये आगे बताएंगे। उससे पहले एक चीज और बता देता हूं। आपको टारगेट बनानी है कि लखनऊ हमें पहुंचना है इतने टाइम पे, सारा चीज। लेकिन आपको अचानक भूख लग गया, उसमें टाइम हो रहा है, डिले हो रहा है कोई वजह से, या फिर अचानक भूख लग गया कि अब भूख लगा है, अब हमें कहीं रुकना चाहिए। लेकिन है तो एक्सप्रेस वे, अब वहां पे आपको कहीं आसपास दुकान भी नहीं दिख रहा है जहां कुछ खा ले। लेकिन मन में यही चलता है कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा गुमटी भी मिल जाए, छोटा छोटा सा एक दुकान भी मिल जाए जहां पे कम से कम चाय तो मिल जाए, एक बिस्किट तो भी मिल जाए, वो खाकर कम से कम एक रेस्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद चलेंगे। काफी ढूंढने के बाद आपको कहीं ना कहीं एक दिख जाता है छोटा सा, या तो टोल टैक्स के पास है या फिर कहीं आपको दिख गया एक दुकान, वहां पे आपको चाय बिस्किट मिल गया। अब क्या होता है कि वहां पे हम लोग गए, चाय पिए, बिस्किट खाए, उसके बाद रिलैक्स होके 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, और यहीं पे फंस जाते हैं। सच बता रहे हैं, यही आपका सक्सेस है। जो आपका भूख लगा और आपको कहीं नहीं दिख रहा है, फिर अचानक एक दुकान दिख गया और वहीं पे आप गए, चाय मिला गरम गरम और बिस्किट खाए, पान, उसके बाद पानी पिए, रिलैक्स किए, आपका यही सक्सेस कि चलो मिल तक गया। अब होता क्या है ना कि हम लोग वहीं पे फंस जाते हैं, फिर उसके बाद दिल्ली क्या, लखनऊ का जो टारगेट बनाए थे वो भी भूल जाते हैं। उसके बाद क्या लखनऊ, अब दिल्ली तो बात ही अलग है, हम लोग उसी में आनंद कर लेते हैं। और यहाँ भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि हम लोग खुद आनंद में आ जाते हैं कि चलो भाई बहुत अच्छा चाय बनाया है, बिस्किट बनाया है, अब यहीं पे डेली खाएंगे और यहीं से आगे बढ़ेंगे नहीं। दूसरा होता है कि दुकान वाला भी आप ही को फिराक में रहता है कि ये अगर चला जाएगा तो फिर कोई ग्राहक आएगा नहीं, इसको फंसा कर रखते हैं, है ना। तो आपको या तो दुकान वाला फंसा कर रखेगा, या फिर आपको चाय या बिस्किट अच्छा लग गया तो इसकी वजह से आप फंसे रह गए। ये दो तरीका हो सकता है, और यही सक्सेस है। जो आपको भूख लगा और आपको काफी खोजने के बाद फिर मिला, वो आपको वहीं पे पहुंच गए और फिर वहीं पे रुक गए, खाए पी, वही आपका सक्सेस है। और एग्जैक्ट आपका आता है, कोई भी आप अगर काम करते हैं तो टारगेट तो बहुत बड़ा बना लेते हैं, लेकिन जब वो टारगेट में आपको डिले होता है, देरी होता है, और उसके पहले आपको ना बहुत सारा चीज का भूख हो जाता है, ठीक है, या तो पैसे का हो या फिर उस जरूरत का हो, तो फिर आप सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ एक पड़ाव चाहिए, और उस चीज को आप सोचते हैं कि यहाँ पे अगर मिल जाएगा ना तो ये छोटा एक सक्सेस ले लेते हैं और यहीं पे हम एक सेटल सेटल हो जाते हैं, और फिर इसके बाद आगे का जर्नी करेंगे। और वहां पे हम लोग काफी प्रयास करने के बाद भी अगर छोटा सा चीज मिल जाता है ना,
उसी में हम लोग सक्सेस मानते हैं। अब आपके घर वाले, आपके सारे लोग बोलेंगे चलो ये तो सक्सेस हो गया, है ना, और उस चीज में आप भूल जाते हैं कि हाँ हम सक्सेस तो हो गए हैं, और इसी आनंद में आप फिर भूल जाते हैं कि आगे के जर्नी हमें लखनऊ भी जाना है। हम टारगेट बनाए थे पहला लखनऊ का, और दिल्ली का जो बनाए थे वो तो बहुत दूर है, ये तो भूल जाते हैं। तो यही चीज होता है कि आपका या तो उस वातावरण में यहाँ पर ढल जाते हैं, छोटा सा जो टारगेट सक्सेस जो मिला, या फिर वो माहौल आपको बांध कर रख लेता है, फिर आगे का है जो आप नहीं कर पाते। दूसरी बात जो हम पहले बताए थे कि आप उस टाइम पे सक्सेस कर लेते हैं, यानी कि आप जो टारगेट बनाए, जो प्लान बनाए, और उस प्लान पे और उस टाइम पे अगर आप लखनऊ पहुंच जाते हैं, तो फिर वहां पे आप रेस्ट करने के लिए कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाना खाते हैं, या फिर आप रिलैक्स की चलो 4-5 घंटा रेस्ट भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी चलाएंगे, है ना। तो जब वहां पे जाते हैं आपको बहुत अच्छा रेस्टोरेंट या होटल मिल जाता है, वहां पे आप स्टे करते हैं, उसके बाद वहां भी फंस जाते हैं, सच बता रहे हैं, वहां भी फंस जाते हैं। उसके बाद फिर दिल्ली का सफर ही भूल जाते हैं कि हमें दिल्ली जाना है। आपको लखनऊ में सारा चीज मिल जा रहा है, जो दिल्ली में मिलना था वो आपको लखनऊ में मिल जा रहा है, तो फिर अब दिल्ली का भूल जाते हैं। आप उसी में घूम चलो भाई, आज रुके हैं, बहुत अच्छा लगा, सुबह उठे, थोड़ा सा कोई आपको बता दिया घूमने के बारे में, चाहे लखनऊ के बारे में बता दिया कि आप यहाँ भी घूम लीजिए, आप नहीं सोचते कि यार दिल्ली तो जाना ही है, थोड़ा सा यहाँ पे घूम लेते, उसके बाद फिर दिल्ली जाएंगे। आप उसी में फंसे रह जाते हैं। वही है एक सक्सेस का मतलब, कि सक्सेस के बाद आगे का जर्नी हमें पता नहीं होता है, और पता भी होता है ना तो हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। सच बता रहे हैं, ये बहुत छोटी चीज है, अगर आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो और भी बेहतर से समझाने का कोशिश करेंगे। लेकिन यही है कि हम जो जन्म लिए हैं, हम जो पैदा लिए हैं, क्या हमें सिंपल से एक उदाहरण और बताते हैं, क्या हम जो दिल्ली जाने के प्लान जो किए थे, क्या कहीं चाय के दुकान पर रुकने के लिए प्लान किए थे? नहीं ना, दिल्ली जाने के लिए प्लान किए थे तो ठीक है, कहीं स्टे करने के लिए हम लखनऊ का प्लान किए थे, तो क्या फिर लखनऊ के बाद फिर आगे तो जाना है ना। हाँ, तो इसी तरह से हम जो जन्म लिए हैं, तो क्या हम सिर्फ छोटे छोटे काम के लिए लिए? नहीं, हमें उस चीज हासिल करना है जो चीज के लिए हमें जन्म लिए। अब होता है क्या है कि हमें ठीक है कोई चीज हमें आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं स्टे कर लेते हैं, कोई ना कोई छोटा काम पकड़ लेते हैं, या फिर जॉब मिल गया, अच्छा जो आपका छोटा जो टारगेट मिला कि हमें छोटा सा जॉब ही चाहिए, उसके लिए आप कोशिश की और वहां पे सक्सेस हो गए, वहीं पे है जो फिर आप रुक जाते हैं। क्या उसी के लिए आपने चीज की है? फिर उसके आगे का जीवन क्या है? और ये चीज आपको ना लास्ट में समझ में आएगा कि ये जो आपका सारा जब पूरा खत्म हो जाएगा सारा लाइफ, उसके बाद समझ में आएगा कि हमने तो कहीं गलत जगह रुक कर समय बर्बाद कर दिया। ये होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, वहां से कितना आपको मिल रहा है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है आपका कि टारगेट आपका क्या है। आपको पटना से दिल्ली जाना था, कि आपको पटना से लखनऊ या फिर कहीं बीच सफर में आपको रुक जाना था? यही होता है हम लोग का जीवन। हम लोग तो कहीं पैदा तो लिए, लेकिन उसके बाद टारगेट हम लोग का कुछ और होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा छोटा एक टारगेट बना लेते हैं और उसी में फंस जाते हैं, और ये चीज कोई बताता भी नहीं है, और यही सच्चाई है। तो सक्सेस के बाद भी आगे का जर्नी है, उस पर काम कीजिए, उस पर आप ध्यान दीजिए, उसके बाद जो आप प्लान किए थे उसको फिर वहां से आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। और नहीं, अब उससे आगे जाना है कि नहीं जाना है, कि यहीं पे रुके रहना है, या तो लखनऊ में या फिर कहीं टपरी, ये चाय दुकान पे, या फिर कहीं आपको दुकान पे छोटे से जहाँ पे आपको चाय मिला था, यहाँ वहां रुकना है, या फिर लखनऊ जाना है, या फिर लखनऊ से आगे दिल्ली जाना है, ये आपको तय करना है। तो ठीक है, सक्सेस समझ रहे हैं, लेकिन सक्सेस अगर मिल गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला है तो छोटे छोटे प्लान कीजिए, वहां से फिर आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। अगर मिल गया है सक्सेस तो फिर आगे का और भी प्लान कीजिए। ठीक है, इसी बेस पे हम लोग है जो स्टोरी बहुत अच्छा रहा, कुछ समझ में आएगा तो कमेंट बता दीजिए। अब आगे की हम लोग बात करेंगे। तो ये जो गीता सत्र है, इसमें है अध्याय 1 और सत्र नंबर 5, श्लोक है जो 20 से 23। इसमें है ना, अर्जुन बोलते हैं कृष्ण से, और जब युद्ध स्थल में जाते हैं ना तो देखते हैं कि पहले कौन कौन है। ये देखने के लिए जब अर्जुन को बोलते हैं, मतलब कि जब तीर चलाने के लिए रेडी होते हैं तो देखते हैं यार ये तो अपने हैं, फिर अपने के साथ युद्ध कैसे किया जाए। अच्छा ठीक है, अर्जुन
बोलते हैं श्री कृष्ण से, हे कृष्ण हमें इस रथ को आगे लेकर चलिए और फिर वहां पे हमें देखने दीजिए कौन है कौन नहीं। तो इसी में अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण से, उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने को तैयार हुआ, तो सामने धृतराष्ट्र के पुत्रों को खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, जिसमें मैं वहां उपस्थित युद्ध में इन विपक्ष योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। तब तक उसे खड़ा रखिए। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहां पर धृतराष्ट्र के पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए और साथ देने के लिए हमसे युद्ध लड़ने के लिए खड़े हैं। अब यही सारा बात अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण को। तो फिर वहां पे श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है चलिए देख लीजिए कौन है कौन नहीं है। फिर वहां पे जाते हैं, अर्जुन देखते हैं तो यार सभी तो अपने है ना। उसके बाद जो कहानी होता है तो फिर आगे के श्लोक में बताया जाएगा, आगे के वीडियो में बताया जाएगा। और इसी तरह से एक मोटिवेशनल कहानी के तौर पे हम लोग उपस्थित होते रहेंगे ताकि आपको डेली एक मोटिवेट मिलते रहे और आपको एक नई कहानी सीखते रहे। और हाँ, सबको बता दूं, आप लोग गीता पढ़िए, अगर नहीं पढ़ते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। और अपने भी सारे फैमिली में सारे परिवार को और दोस्त को भी आप बताया कीजिए कि गीता पढ़िए, उससे क्या लाभ मिलेगा, उससे क्या जरूरत है और क्यों जरूरी है, एक चीज बताइए और पढ़िए और सभी को बोलिए। ओके, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।